प्राचीन काल की बात है। धरती पर ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने लगा था। ऋषिमुनि ध्यान में डूबे तो उन्हें दिखा कि किसी अदृश्य लोक में एक रहस्यमयी शक्ति जाग चुकी है। एक ऐसी शक्ति जो न प्रकाश की थी, न अंधकार की। उसे केवल निर्वाण छाया कहा गया। कहा जाता था कि यदि यह शक्ति जाग गई तो संपूर्ण ब्रह्मांड के नियम टूट सकते हैं। देवताओं ने जब यह सुना तो वे सीधे कैलाश पहुंचे। गंगा की ठंडी हवा में लहराते हुए आकाश के बीच महादेव ध्यानमग्न थे। उनके चारों ओर जगत की ऊर्जा घूम रही थी। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, ब्रह्मांड की एक सीमारेखा टूट रही है। निर्वाण छाया जाग उठी है। महादेव ने मौन में आंखें खोली। उनकी तीसरी आंख में एक क्षण के लिए बिजली सी चमक उठी। यह शक्ति साधारण नहीं, शिव ने कहा, इसे केवल वही रोक सकता है जो स्थिर भी हो और गतिशील भी, मैं स्वयं। उस रात महादेव अदृश्य रूप में एक ऐसे लोक में प्रवेश किया जो किसी भी मानवीय कल्पना से परे था। यह लोक समय और दिशा से परे था, जहां पहुंचने के लिए प्रकाश को भी सहस्र वर्ष लग जाते। लेकिन जब शिव वहां पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि यह शक्ति किसी एक स्थान पर नहीं है, यह यात्रा कर रही है। एक लोक से दूसरे लोक में, एक ऊर्जाद्वार से दूसरे द्वार में। इन ऊर्जाद्वारों में से एक द्वार पृथ्वी पर खुला था, एक ऐसे पवित्र स्थल पर जहां लाखों आत्माएं शांति और भक्ति के लिए एकत्र होती थी। इस स्थान की पवित्रता इतनी उच्च थी कि वहां का हर कण ऊर्जा का भंडार था। वहीं उतरकर निर्वाण छाया अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती थी। शिव तुरंत उस ऊर्जाद्वार में प्रवेश कर गए। द्वार के भीतर चमकती हुई रेखाएं, अनगिनत प्रतीक और ब्रह्मांडीय ध्वनियां गूंज रही थी। अचानक द्वार कांपा, निर्वाण छाया प्रकट हुई। वह किसी जीव जैसी नहीं थी, बल्कि बदलती हुई ऊर्जा का विशाल रूप। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, त्रिलोकीनाथ, तुम रोक नहीं पाओगे, मैं जहां चाहूंगी वहां ऊर्जा को अपने में समेट लूंगी। शिव मुस्कुराए, जहां भक्ति है वहां मेरा वास है। लेकिन जहां संतुलन टूटेगा वहां मैं भी प्रकट होऊंगा। दोनों के बीच आकाशीय युद्ध शुरू हुआ। छाया अपने भीतर गुरुत्वाकर्षण पैदा कर शिव को खींचने लगी और शिव अपने त्रिशूल से उसके प्रवाहों को काटते रहे। युद्ध इतना ऊंचे स्तर का था कि उसका असर पृथ्वी के ऊर्जा क्षेत्रों पर पड़ने लगा। मानवों को कुछ दिखा नहीं, लेकिन आकाश में क्षणिक कंपन महसूस होने लगे। आखिरकार छाया ने एक अंतिम वार किया, एक भयानक ऊर्जा लहर, जिसने शिव को अपने केंद्र में कैद कर लिया। यह कैद भौतिक नहीं थी, बल्कि ऊर्जा का ऐसा बंधन था जो किसी भी देवता के लिए भी अत्यंत कठिन था। शिव इस रहस्यमय स्थान के ठीक मध्य में स्थिर हो गए। वहां उनके चारों ओर ऊर्जा के बंधन घूम रहे थे। उनके ध्यान से ऊर्जा बंधन कमजोर पड़ने लगे, लेकिन पूरी तरह टूट नहीं पाए। उधर पृथ्वी पर, जहां लाखों लोग पवित्रता और भक्ति में लीन थे, उन्हें कोई दृश्य दिखाई नहीं देता था, लेकिन ऊर्जाओं में अनोखी तरंगे उठने लगी, जैसे किसी महान शक्ति का कंपन वहां से गुजर रहा हो। उसी समय ऊर्जाद्वार के भीतर शिव का ध्यान और गहरा हुआ। उन्होंने समाधि की उस अवस्था को धारण किया जो केवल महाकाल ही कर सकते हैं। उनकी ऊर्जा फैलने लगी, घूमने लगी और बंधनों को भीतर से तोड़ने लगी। छाया ने चिल्लाकर कहा, यह संभव नहीं। कोई भी इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। शिव की आंखें खुली, तीसरी आंख में बिजली सी चमक। बंधन तभी काम करते हैं जब अंदर भय हो। मेरे भीतर न भय है, न परिणाम का मोह, मैं केवल संतुलन हूं। क्षण भर में पूरा स्थान प्रकाश से भर गया। ऊर्जा बंधन टूट गए। छाया चकनाचूर हो गई। लेकिन एक बड़ा रहस्य वहीं खुला। उस छाया ने नष्ट होने से पहले कहा,
मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे जैसे हजारों हैं जो ब्रह्मांड के विभिन्न ऊर्जाद्वारों में घूम रहे हैं। शिव ने जाना कि यह केवल शुरुआत थी। वे वहां से लौटने ही वाले थे कि वह पवित्र स्थान स्वयं उनका ध्यान खींचने लगा, क्योंकि वहां की शांति और एकता में इतना तेज था कि वह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली स्थलों में से एक था। शिव कुछ क्षण के लिए उस स्थान की ऊर्जा में स्थिर हुए। किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी उपस्थिति ने वहां की शांति को और गहरा कर दिया। और फिर वे प्रकाश की एक लहर में विलीन होकर कैलाश लौट गए, निःशब्द, शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। देवताओं ने पूछा, प्रभो, क्या रहस्य समाप्त हो गया? शिव मुस्कुराए, रहस्य कभी समाप्त नहीं होते। जहां भक्ति है, वहां मेरा वास है। और जहां संतुलन टूटता है, वहां मैं स्वयं उपस्थित हो जाता हूँ।